एचडीएफसी बैंक अयोध्या इकाई व रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन द्वारा अधिवक्ता दिवस के परिप्रेक्ष्य में आदर्श रक्तदान शिविर का आयोजन जिला चिकित्सालय में किया गया, जिसमें कई अधिवक्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। रक्तदान का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पारसनाथ पांडे ने रिबन काट के किया। में एचडीएफसी बैंक अयोध्या इकाई द्वारा और मेजर रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम लगाया गया रक्तदान शिविर, जिसका उद्देश्य डेंगू के चलते जिले चिकित्सालय में प्लेटलेट्स की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए अधिवक्ता संघ के सहयोग से आज यहाँ रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें अभी तक 16-17 लोग डोनेट कर चुके हैं। लगभग उम्मीद है कि 25 हमारा जो आदर्श कैंप का एक मानक है 25 पूरा होगा। ये फाउंडेशन जो है आपका, इस पे कोई शासन से या आप कोई सहयोग किसी नहीं, हमारी संस्था जो 2016 से रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रही है और कोरोना काल में हमारी संस्था पूरे प्रदेश में रक्तदान कराने के मामले में पहले नंबर पर रही है। मैं खुद 46 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूं और 6 स्टेट में अलग अलग राज्यों में, लेकिन अभी तक शासन द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उस तरीके की कोई योजनाएं रक्तदाताओं के लिए स्पेशली नहीं उत्तर प्रदेश में, जबकि अन्य राज्यों में है। जैसे आपके बिहार में देख लिया जाए तो वहाँ पर डिजिटल डोनर कार्ड है, यानी कि एक व्यक्ति छपरा में डोनेट करता है तो उसको श्रावस्ती किसी बिहार के 3800 जिले में ब्लड मिल जाएगा। और झारखंड की बात करें तो वहाँ तो रक्तदाताओं को जो है सम्मानित किया जाता है हर साल वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा, और जो 11 बार रक्तदान कर देते हैं तो रक्तश्री का सम्मान दिया जाता है। बिहार में जो व्यक्ति साल में 3 बार डोनेट करता है उसको मुख्यमंत्री सम्मानित करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी ऐसे कोई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नहीं किया गया, जबकि होना चाहिए। इससे रक्तदाताओं के अंदर जागरूकता आएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करेंगे। यूपी में कितने ब्रांच है? फैजाबाद जिले में 4 ब्रांच है। हमें लगता है यूपी में क्या हमारी संस्था की लगभग 35 जिलों में संस्था कार्यरत है। और आपका गोंडा हो गया, अम्बेडकर नगर हो गया, सिद्धार्थ नगर आपका हो गया, और श्रावस्ती हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया। इस तरीके से 46 लगभग 30 जिलों में हमारी संस्था कार्यरत है। और हमारी लगभग 150 से ज़्यादा संस्थाओं का टाई अप है। ज़रूरत पड़ने पर केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, विभिन्न प्रदेशों में ब्लड हम लोग मुहैया कराते हैं। एक क्वेश्चन करना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर। ये आपको मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि हमको समाज में ब्लड डोनेट करना चाहिए? एक्चुअली आखिर ऐसी क्या वजह रही? एक्चुअली 2000 जब हम बीए फाइनल के स्टूडेंट थे तो 2004 में पहली बार ब्लड डोनेट करने अपने साइकिल से यहाँ आए थे। तो जिला चिकित्सालय द्वारा कहा गया कि 1 मई को हमारा जन्मदिन था कि गर्मी का दिन है भी आप डोनेट मत करिए, और साइकिल चला कर आए हैं, आपका ब्लड नहीं लेंगे, आप सवारी से आइएगा तब लेंगे। तो उसके बाद हम अगले साल फिर सवारी से डोनेट करते रहे, लेकिन इसी दौरान ब्लड बैंक के द्वारा बताया गया कि आपका ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ है, जो कई हज़ारों लोगों में केवल 1 लोगों का है। और कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि ब्लड के अभाव में मरीज मर जाता है, और कभी कभी स्थिति हो जाती है ब्लड रखे रखे एक्सपायर हो जाता है, क्योंकि ब्लड की वैलिडिटी कल 35 दिन होती है। तो लिहाजा जब उस ग्रुप के मरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको कॉल करेंगे और आप डोनेट करिएगा। 2016 में एक वाक़या है कि एक छोटी सी बच्ची फैजाबाद में एडमिट थी, लगभग 8-9 साल की थी। उसको 2 यूनिट बी निगेटिव ब्लड की ज़रूरत थी। उसके जो ब्लड बैंक के द्वारा जो 10-12 डोनर यहाँ रजिस्टर्ड है, सबके पास कॉल किया गया, कोई तैयार नहीं हुआ। तो मुझे 11 बजे रात को कॉल गया, और दिसंबर का महीना था। हमने कहा मैं ब्लड देने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आकर डोनेट कर दूंगा, लेकिन सुबह आ जाऊंगा। रात ज़्यादा हो गया, कोहरे का समय है और बहुत ज़्यादा ठंड भी है। तो यहाँ द्वारा बताया गया ब्लड बैंक के द्वारा कि सुबह तक मरीज रहे कि न रहे। ये वाक्य सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और वहाँ से बाइक से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही पारा खान पहुंचा था लगभग 7-8 किलोमीटर दूर, तो पुनः बताया गया कि भैया बच्ची एक्सपायर कर गई, अगर आप आ रहे हैं तो रहने दीजिए आने के लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर आए और उसकी स्थिति को देखकर आत्मा काँप उठी कि काश हम 1 घंटा पहले आ जाते। जीवन लेना और देना भगवान का काम है, लेकिन हो सकता है कुछ काम में हमारा ब्लड आ जाता। उसी दिन हमारे पास खिलाड़ियों की लंबी फौज थी। उस समय पूरे प्रदेश में हमारी संस्थाएँ थी, तो हमने खिलाड़ियों को एकजुट किया और पहला कैंप 29 अगस्त 2016 को हमने यहाँ किया था 7-8 लोगों के साथ। लेकिन उसके बाद कारवां हमारा बढ़ता गया। पिछले 5 सालों में हमारी संस्था फैजाबाद जिले में पहले रैंक पर है ब्लड डोनेट कराने में। कोरोना काल के दौरान जो है पूरे प्रदेश में पहले नंबर थी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा भी हमारी संस्था को सम्मानित किया जा चुका है। लगभग देश के लगभग 12 से 13 स्टेटों में हमारी संस्था को सम्मानित किया गया है। केवल अभी तक शासन द्वारा कोई जो है रक्तदाताओं या संस्थाओं के पक्ष में कोई सकारात्मक कार्य नहीं हुए। चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? हमारी संस्था चैनल के माध्यम से यही संदेश है कि रक्तदान सबको करना चाहिए। ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपने जन्मदिन पर या शादी की सालगिरह पर या बच्चों के जन्मदिन पर एक बार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि रक्त का कहीं निर्माण नहीं होता। कल्पना करिए जब आपको ज़रूरत होगी तो आपको ब्लड कहाँ से मिलेगा? यह देने से ही मिलता है।
इसको ना कोई खरीद कर आपको ले आ सकते हैं, ना कोई फैक्ट्री इसका निर्माण कर सकते हैं। ये देने से ही मिलता है। और जो रक्तदाता ब्लड डोनेट करते हैं उनकी भी 6 तरीके की जाँचें निःशुल्क की जाती है ब्लड बैंक में। अगर उसकी जांच हम मार्केट से कराएंगे लगभग 23 से 2400 रुपये का खर्चा आएगा। सरकार सब्सिडी देती है, तो डोनेट करने के बाद लगभग में लगता है हमारे कैंप में भी 6-7 ऐसे जो रक्तदाता थे जो HIV, हेपेटाइटिस बी और सिल्फेस जैसे रोगों की पहचान कैंप में आने के बाद उनको हो पाया। तो एक तरीके से ये परिवार की सुरक्षा भी करता है। रक्तदान सबको करना चाहिए। आज जिला अस्पताल में रामकृष्ण सेवा फाउंडेशन द्वारा जो ब्लड ग्रुप का आयोजन किया गया है, हम इससे बहुत खुशी मनाते हैं और धन्यवाद देते हैं। जो लोग ऐसा कार्यक्रम करते हैं, मैं अपने हृदय की गहराई से उनको धन्यवाद देता हूं। और ये ऐसा काम कर तो बराबर आयोजन होना चाहिए जिससे लोग जीवन दान मिलता रहे। और हम ये उनको भी धन्यवाद दें जो लोग ब्लड ग्रुप वाले दान देते हैं। ये तो लोग ईश्वर के बराबर हैं, क्योंकि ये अपना खून दूसरे को देते हैं। लोग दूसरे के चक्कर में रहते हैं, लेकिन खून लेते हैं, देने का काम करते हैं, जीवन दान देते हैं। ये धन्यवाद के पात्र हैं। मैं भगवान प्रार्थना करता हूँ कि ये इसी तरीके और लोग हमारे देश में पैदा होते रहें और डोनेशन करते रहें। अधिवक्ता तो छोड़ दीजिए, अधिवक्ता संघ तो 1 वर्ष का मेरा कार्यकाल है, लेकिन अपने सारे देशवासियों से एक बार हमको इसमें भाग लेना चाहिए। अगर जिससे भी हो सकता है वो जरूर ये करना चाहिए। बताता अगर हमारे शरीर में उतना खून होता तो आज ये गुरु एक दे के ही तो जाते हैं, समझ लीजिए। आप मेरे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के संदेश देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सबको सहयोग करना चाहिए, जीवन दान में सबके साथ रहना चाहिए। यही समाज के काम आता है। अपना काम तो सभी लोग करते हैं, समाज काम कोई लोग करता है। और धन्यवाद पाते हैं जो लोग ऐसा काम करते हैं, और उनको ईश्वर भी उनकी सहायता करता है जो समाज का काम करते हैं। और समाज का कार्य करने के लिए ईश्वर ने आपको पैदा किया है, अपने काम के लिए नहीं पैदा किया है। धन्यवाद।